जैसा कि आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं ना कि इस समय ठंड पड़ रही है और ठंड की छुट्टियां हो रही है, तो आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए बेटा, सेफ रहिए, ज़्यादा ठंड में बाहर मत लें। हम आप लोग को जो भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं या फिर जो भी वर्कशीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आराम से घर पे करते रहिए। तो क्लास 6 आज मैं पार्ट 12 मैं नहीं माखन खायो पेज नंबर 90 सब लोग खोल के रखिए। मैं ये पार्ट आप लोगों को ये पद पढ़ाने जा रही हूँ। पहले तो इस पद को जिसने लिखा उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ। ये पद महाकवि सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के जो है प्रमुख कवियों में से आते हैं। उनका जन्म 1478 में मथुरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और वो किसके शिष्य थे? महाकवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उनका निधन 1543 में पारसौली नामक स्थान में हुआ था। उनकी 3 प्रमुख रचना लिखा तो उन्होंने बहुत सी कविताएं बहुत सारे, लेकिन 3 प्रमुख रचना सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। सुरसागर जो है उनकी प्रमुख रचना है, उसमें श्रीमद् भागवत का आधार था। श्रीमद् भागवत उसका आधार था और जो श्री कृष्ण की जो सूरदास की रचनाएं में वात्सल और श्रृंगार इस दोनों का संबंध है, लेकिन इसमें जो मैंने माखन खायो में इसमें वात्सल रस का वर्णन किया गया। वात्सल का मतलब समझिए बेटा, वात्सल का मतलब होता है माँ का पुत्र के प्रति प्रेम या पुत्र का माता के प्रति जो प्रेम होता है उसको दर्शाना। और इसके बाद उन्होंने जो अपनी रचनाओं में ब्रज जो लोक प्रचलित भाषा होती है ना ब्रज में, उनको अपनाया। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने कविता पढ़कर उसका भावार्थ बताने जा रही हूँ। मैं नहीं माखन खायो, मैं श्री कृष्ण जी मैया से कहती हूँ। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मैं नहीं माखन खायो पद पढ़ने जा रही हूँ और पद के साथ उसका भावार्थ भी आपको बताने जा रही। शासन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन की बीजे। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया श्री कृष्ण जी से कह रही हैं कि सारी गोपियां आकर तुम्हारी शिकायतें या तुम्हारी बुलाना दे रही हैं कि हे यशोदा मैया, आपका जो श्री कृष्ण है हम लोग के घर में आकर घुसकर माखन चुराकर खा जाता है, तो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो श्री कृष्ण अपनी मैया से अपनी जो शिकायत की है, उन्होंने जो गलती की है उसको छिपाने के लिए मैया से विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला तर्क देखिए बेटा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुमन मोरी पठायो। श्री कृष्ण जी मैया से कहते हैं, हे मैया यशोदा, मैंने तो माखन खाया नहीं, भोर होता है आप मुझे मधुवन जहाँ श्री कृष्ण गाय को लेकर जाते थे, मधुवन भेज देती हो तो मैं कैसे माखन खा सकता हूँ। 4 पैर पंछी बट भटकायो, सांझ पड़े मैं घर, चारों पैर सुबह शाम दोपहर शाम तो मैं चारों पैर बंसी बट होता है जहाँ पर श्री कृष्ण बंसी बजाते तो उस वृक्ष बट को कहते हैं बरगद, जिस बरगद के पेड़ के नीचे। तो 4 पैर तो मैं बंसी बट बने 4 पैर बंसी लेकर गायों को लेकर इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैं बालक बैयन को छोड़ो, चीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरसन मुख लिपटायो। हे मैया, फिर श्री कृष्ण अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हैं, हे मैया मैं तो छोटा सा बालक हूँ, मेरे जो बाँह हैं मेरे हाथ हैं इतने छोटे हैं कि आप जो छीको माने होता है एक घड़ा होता है जो उसको घड़ा होता है, मालूम ना पुराने जमाने में घड़ा जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग वो दही है माखन है रस्सी से बांध कर लटका देते, वैसे यशोदा माँ ने भी रस्सी से बांध कर चीको माने उसको बांध कर माखन को उसमें रखकर लटका दिया। तो वही श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ इतना ऊंचा तुमने माखन को चीको पे रखकर लटकाया, मैं कैसे पा सकता हूँ। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, फिर दल देते हैं कि ग्वाल बाल जो मेरे संगी साथी है वो सारे माखन चुराकर माखन खा लेते हैं और मेरे मुंह में लगा देते हैं, तो मैं कैसे आप उनकी बात पर विश्वास कर ले। वो सारे शत्रु हैं माखन को खा कर लगा देते हैं और कहते हैं कि मैंने माखन, और तुम उनकी बातों में आकर कह देते कि मैंने माखन खाया। बाकी आगे की पद जो है अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद बेटा।